हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास अगेन। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द डायमेंशनल एनालिसिस। नो, व्हाट वी मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं और उसको हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बराबर पुट अप कर रहे हैं ताकि हम और रिलेशन के बराबर भी उसको इक्वेट कर सकें। जैसे कि हमने एरिया की बात करी तो एक फिजिकल क्वांटिटी ली तो उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के बराबर क्या लिख दिया कि इसकी जो डायमेंशन है कि इसमें लेंथ स्क्वायर रहेगा। तो जब कभी भी हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के इक्वेशन में या इक्वेट करते हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम कहते हैं उसको डायमेंशन एनालिसिस, या एनालाइज करके हम कैसे उस डायमेंशन को बनाते हैं या किसी और फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन एनालिसिस। तो आज हम डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे। इसमें तीन चीज़ें हैं जो उसके यूजेस हैं जो हमने समझने हैं। मैं आप सबको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो तीन यूजेस हैं उसके वो ये हैं कि हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी तक आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे, तो क्या था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम उसी को यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बट यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि भाई फोर्स को कन्वर्ट करो आप, फोर्स तो आपने पढ़ा है भाई, न्यूटन होते हैं उसके यूनिट, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो ये हम डायमेंशन से सीखेंगे। सेकंड है हमारे पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। हम किसी भी एक फॉर्मूला लेंगे, फिजिकल फॉर्मूला जो एग्जिस्ट करता होगा, जो हमें पता होगा, और उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे। ठीक है जी। और थर्ड है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तीसरा जो हम फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब जैसे कि आप बोलोगे कौन सी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक यू कैन से जो मास है, जो फोर्स है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज। मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो फोर्स मिली आपको। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक को एक एक पार्ट से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास होगा दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम इसको धीरे धीरे करके वीडियोस में इसको कंप्लीट अप करेंगे, और आपने इसको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो वहाँ पर ये आता है हमारे को सॉल्व करने के लिए कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़, मैंने पहला पार्ट लिया यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ one system of units to another system of unit. So this is based on the fact that the magnitude of a physical quantity remains the same whatever be the system of measurement. इससे हमें क्या चीज़ पता चला कि magnitude of the system will remain the same। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या जब हमने यूनिट्स पढ़े थे, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो मैंने आपको बताया था n एक नंबर होता है और u उसका यूनिट है। ठीक है, और आप जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो अगर नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा होगा। जैसे कि 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिखते हैं, तो किलोमीटर से बिगर यूनिट नंबर 1 है। तो इसका मतलब जब कभी भी आप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उसको जब आप बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। सिर्फ क्या बदलता है, उसका नंबर बदलेगा। वहाँ से आप एक सिस्टम से दूसरे, जैसे MKS से CGS में जा रहे थे, CGS से हम FPS में तो हम जाते नहीं हैं, जैसे हम MKS से CGS से या CGS से MKS में, तो हम ये सब चीज़ें यहीं पे ये समझेंगे। तो यहाँ पे वेयर U1 एंड U2 आर द टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, measurement of the quantity Q, and N1 and N2 are the respective numerical values. So these are the few things जो बिल्कुल सही हैं, जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो हम इसमें ना चलते हुए हम सीधा अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदल सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, तो हम पहले उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम समझने जा रहे हैं,
कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट एक ले लेते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम U1 के साथ, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब मेरे पास M1, L1 और T1, ये पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो मैंने लिख ली, ठीक है। और U2 में मैंने लिख लिया M2, L2 और T2, ये मेरे सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गए, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये फोर्स है, वर्क है, एक्सेलरेशन है, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ डायमेंशंस लिख लेते हैं। इसके ऊपर A लिख लेते हैं, इसके ऊपर B लिख लेते हैं और इसके ऊपर हम C लिख लेते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली U2 में भी सिस्टम ऑफ यूनिट से अलग रहने वाला है, तो इसके ऊपर हमने A लिख लिया, इसके ऊपर B लिख लिया, इसके ऊपर हमने C लिख लिया। अभी मैंने आपको बोला there will be no change in the fact that the magnitude of physical quantity remains the same। मतलब कि अगर मास, अगर एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन में ही कन्वर्ट होगा, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आपके पास A सिस्टम के लिए रहेगी वही डायमेंशन आपके पास B सिस्टम के लिए रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप फोर्स के बारे में लिखते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 L1 T-2, ठीक है। तो अगर हम दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट भी लेंगे तो वो भी आपके पास M1 L1 T-2 ही रहने वाला है। सिर्फ जैसे 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर में बदल गया, तो आप MKS से CGS में आ गए, तो क्या बदला? सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकी तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम विल रिमेन द सेम। तो अपने माइंड में एक चीज़ हमने डालनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम विल रिमेन द सेम बट द न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस, ठीक है। Q इज इक्वल टू N1U1, Q इज इक्वल टू N2U2 हमने लिखा है, हमें पता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने सिस्टम ऑफ यूनिट को अब इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन लिखते हैं, जैसे कि U1 इज इक्वल टू M1A L1B एंड T1C। और जब हम U2 लेंगे तो M2A L2B T2C, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये आपका मीटर है और ये आपका सेंटीमीटर है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। सिर्फ मुझे नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर क्या हो सकता है जी, मुझे नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी ये जो पिछली इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। और जो अगली इक्वेशन है इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 हमने ये बना दी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर? नेक्स्ट इज मेरे पास है, मैंने अभी पीछे पढ़ा दैट Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, ओनली द नंबर विल चेंज, ठीक है, और द यूनिट विल रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट विल रिमेन द सेम। तो हम इसको ऐसे लिख दें अगर कि मुझे सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर जाना है, अगर मुझे सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर मुझे जाना है तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई चेंजेस नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 2 में हमने निकाली है वैल्यू, तो N1 को ऐसे लिख लेते हैं, व्हाट इज M1? M1A L1A T1A divided by, sorry not A, it is B and it is C, and it will be your M2A L2B T2C। कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल यूनिट U1 और U2 मैंने यहाँ किए हुए हैं रिप्रेजेंट, और पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, इट विल नेवर चेंज अप। और जो नंबर है मेरे पास वो ऐसे ले लिया और मैंने सिंपल एक मैथमेटिक्स की फॉर्म निकाल दी कि किस नंबर से मुझे वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकता हूँ जिसको मैं बड़े अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, ठीक है। तो N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू N1 इज अ नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास
m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, ठीक है, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b एंड t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा से लिखते हैं ताकि हमें समझने में कोई परेशानी नहीं रहे। मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अब अच्छी तरह से ठीक हो जाए। n2 इज इक्वल टू n1 आ गया आपके पास, m1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b एंड t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। वी गिव इट इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगर मेरे को m1 l1 t1 पता हो, a b c पता हो, तो मैं n1 की वैल्यू पता हो तो मैं n2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, भाई ये क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कैसे करना है। लेकिन आप सिर्फ अभी अपना ये फॉर्मूला याद रखिए कि अगर आपको कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, दिस वी नो। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले गए, और मुझे ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। तो ये आ गया भाई, ये तो सिंपल चीज़ें हैं जो हमें मालूम है, जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे फोर्स की अगर आपको यूनिट बोला जाए कि फोर्स की आप CGS में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताइए क्या वैल्यू होगी। अगर मैं बोलूँ फोर्स को MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में हम न्यूटन बोलते हैं, तो CGS में वही हो जाते हैं डाइन। दिस ए न्यू थिंग फॉर यू। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, किस तरह से मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो अभी हम सिर्फ इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट चीज़ है समझने की, वो है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपको ये फॉर्मूला जो है, आपने इस फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे अभी लिख लेना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखो, कोई परेशानी ना आए इसको समझने में, और यहीं से हमारा सब सिस्टम है समझने के लिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए हम उसको कैसे बदल सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने बताया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, हैव टू कन्वर्ट इट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचो ज़रा। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो होती है NU के बराबर। ठीक है, और जब मुझे इसको बदलना है, माई N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, तो भाई मुझे यहाँ से N2 की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पर N1 जो है वो तो 1 दिया है। लेकिन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो सिंपल है, मुझे याद रखना है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 होती है। तो अगर आप देखें, a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, और c इज इक्वल टू -2 है ना? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ABC फाइंड आउट कर लिया, इसके क्या है। ठीक है, अब n1 मेरे पास 1 है, अब मुझे निकालनी है n2 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो न्यूटन है, ये है आपके पास MKS या SI, और ये जो डाइन है ये है आपके पास CGS। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में मेरे को जाना है। ठीक है, देखते रहो आराम से, अच्छी तरह से देखते रहो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। नाउ m1 यहाँ किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर। l1 किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर। ठीक है, और t1 किसके बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर है। ABC मैंने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, m2 क्या है, 1 ग्राम के बराबर, क्योंकि CGS में जाना है। L2 क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर, मुझे उसमें जाना है। और टाइम का तो दोनों में सेम रहता है, कोई चेंजेस तो आने नहीं वाली हैं उसमें, तो वो सेकेंड का सेकेंड ही रहने वाला है। देयर विल बी नो चेंजेस ओवर देयर। ठीक है, N11 डायमेंशन फाइंड आउट कर ली मैंने पूरी तरह से, फॉर्मूला लिख लिया, ये उसके बराबर है। जिसमें मुझे जाना है मुझे वो भी मालूम है मुझे किस में जाना है। ठीक है, तो अब मैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलता हूँ। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फॉर्मूला इज N2 इज इक्वल टू N1 m1 अपॉन m2
रेज टू पावर ए, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ठीक है, सब कुछ फाइंड आउट किया हुआ है। N1 इज 1 है, ठीक है। M1 इज 1 किलोग्राम, M2 इज 1 ग्राम रेज टू पावर 1, बिकॉज ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलें आगे। L1 इज 1 मीटर, L2 इज 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। B की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, डाल दी, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2, बिकॉज C की वैल्यू -2 है, ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज टू पावर 1। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। तो N2 निकल गया यहाँ पे हमारे पास, ये हो गया 10 रेज टू पावर 3, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 2। सेंटीमीटर आपस में कैंसिल और 1, ये क्या बन गया मेरे पास 10 रेज टू पावर 5 डाइन, ठीक है जी। सो माई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। क्लियर? दोबारा से चलते हैं। आई हैव टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें जो है मैंने देखा कि जो मेरा ये है ये SI में है और ये CGS में है, ठीक है। जब मैं उसमें SI में ले रहा हूँ, जब मैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना फॉर्मूला देखा, सबसे पहले मैंने डायमेंशन बनाई, उसमें मैंने डायमेंशन की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, A B C किसके बराबर है, एक सिस्टम ऑफ दूसरे सिस्टम ऑफ चले। फिर मैंने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया और सिंपली जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इज हाउ आई कैन कन्वर्ट माई 1 न्यूटन इंटू 10⁵ डाइन। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ से समझ आया होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब जैसे कि आप लिखते हो कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें मास 0 होता है, टाइम 0 होता है, लेकिन जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ वी कैन चेंज। अब नेक्स्ट है नॉट कॉन्वेंट, इट इज कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्क। अब इसमें भी सब कुछ वैसा ही है, ये आपको थोड़ा सा मैं दे दूंगा, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, हेल्प करता हूँ। अगर आपको इसको समझने में कोई परेशानी आए तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो कि हमें यहाँ समझ नहीं आया। इसमें भी सब कुछ वही है। व्हाट इज वर्क, क्या होती है डायमेंशन, M1 L2 T-2, ठीक है जी। अब अर्ग इज योर CGS एंड जूल इज योर SI और MKS। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C, नथिंग एल्स। एक को ही कन्वर्ट करना है। N1 इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2। सिंपल, ठीक है, ठीक है। मैंने इतना कर दिया आपके लिए, थोड़ा और बना देते हैं आपको। N2 इज इक्वल टू N1 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 2 एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2, ठीक है। यहां तक आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको आंसर बता देता हूं दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। जस्ट ट्राई इट आउट और कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आएगा मुझे बताइएगा। इट्स वेरी सिंपल, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट अप करेंगे, ठीक है। तो द बेसिक फॉर्मूला इज हेयर, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।